विंग विंग। करके जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था एक लैपटॉप आया था बीच में, क्या नाम था उसका? विंग विंग। क्या हुआ था विंग वालों के साथ? उनको रेड बुल गिव्स विंग वाला जो होता है ना, वो उड़ गए थे वो, फिर उड़ गए तो विंग वाले लैपटॉप का भी हमारे साथ कोशिश करते हैं। ब्रांड्स अलग अलग तरीके से, मल्टीपल ब्रांड आते हैं, ट्रस्ट मी बहुत सारे ब्रांड कोशिश करते हैं कि हमें प्रमोट किया जाए और अच्छा पैसा मिलता है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको ऊंची ऊंची बातें लगेंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको ऊंची ऊंची बातें लगेंगी। हम ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट नहीं करते, रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरा मानना यह है कि 2 पैसा प्रोडक्ट महंगा हो चलेगा। ये कोई आप 150-200 रुपए की एक्सेसरी थोड़ी खरीद रहे हो कि चलो यार कोई नया ब्रांड आया, 400 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहा है, ले लेते हैं, चल गया, खराब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चांसेस है आप बजट में फोन बाय कर रहे हो, 2-3 साल आप इजीली चलाना चाहोगे, नहीं चलाओगे तो घर में किसी को दे दोगे, बेच दोगे। खराब होते हुए तो नहीं चाहोगे ना, और खराब हो भी गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, किसी का भी हो सकता है, सर्विस तो चाहोगे ना। अब हम यहाँ पे कितने ब्रांड्स की प्रमोशंस को मतलब मना करते हैं, पैसा लेने से हम मना कर देते हैं, प्रमोशन करने से। आप सोचो कि हम कितना सारी बातें हैं जो पर्सनली मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे, क्योंकि बहुत सारी बातें
मैं वही बताता हूँ जो पब्लिक डोमेन में होता है, वरना कंपनीज तो आ जाएंगी लीगल नोटिस लेके। आपको मैं थोड़ा सा बस अवेयर करना चाहता हूँ मार्केट के बारे में। मैं एक चीज मैं यही बोलना ही चाहता था कि अभी मेरे पास मतलब अब ये जैसे बहुत वैसी बात हो जाएगी लाइक कि मैं ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे काम करता हूँ। तो मैं बता और एक और चीज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास फोन है यहीं पे, एक सेकंड मेरा कोई फोन दे दो भाई। सामने हर्षित बैठा है, इधर हमारी एडिटिंग टीम बैठी हुई है, उधर भी लोग बैठे हुए हैं। इनफैक्ट तो जब मैं कहता हूँ कि मैं नहीं करता ये प्रमोट या वो, उनसे बचने की कोशिश करता हूँ, तो ये लोग कल को आज यहाँ है, कल कहाँ रहेंगे मुझे नहीं पता, जाके कह सकते हैं ना कि भाई ज्ञान थेरेपी झूठ बोलता है, बट ये चीजें झूठ है ही नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं क्या बातें हो रही हैं। बहुत ही ओपन रहते हैं इन चीजों के मामले में। मैं एक कांटेक्ट ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये मिल गया मुझे। ये मेरे पास मैसेज आया था ट्यूसडे को, आज है थर्सडे, हम दोपहर में वीडियो शूट कर रहे हैं, 12:40 हुआ है। यहाँ पे एक ब्रांड का नेम है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, हमने एक वीडियो बनाया था पहले, अच्छे लोगों का हमें वो मिला, व्यूज हैं, लोगों ने कमेंट किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उस ब्रांड के साथ, और भी बहुत सारी चीजें मैं उसके बाद जानने को मिली। उन्होंने अभी मुझे रीच आउट किया था, सो मैंने उनको रिवर्ट बैक किया, जिसपे उनका कहना है मतलब कि हम उस चीज़ के लिए जो हमारे साथ हुआ पास्ट में, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, सारी चीज़ें हो गई, हम नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। मैं उनको रिप्लाई तक नहीं कर पाया, मैं क्या रिप्लाई करूं उनको। अभी मैं वापस जीटीवाई को मैं प्रेजेंट भी नहीं कर सकता वो कोलैब, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मना कर देंगे, और करना भी नहीं है। ये वाला मुझे पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ, मैं नॉर्मली अपने बिजनेस ईमेल्स नहीं देखता, तो मेरे पास वो आया, मैं उनको रिप्लाई तक नहीं कर पाया। अगर आप, मैंने इसीलिए आपको लाइव दिखाया वो पार्ट, अगर आप देखोगे उसमें नीचे हेलो क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उनको क्या रिप्लाई करूँ। हम लोग एंगेज नहीं करते। हमारे पास AI+ वाले कितना कोशिश करना चाहते हैं, वो सैमसंग एप्पल का भी प्रोडक्ट खराब होने को हो सकता है, पर मैं ये जानता हूं, और सर्विस उनकी भी कई बार किसी कस्टमर को इतनी अच्छी नहीं मिल पाती, बड़े बड़े ब्रांड्स की। ये नए ब्रांड जो ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं, चैट जीपीटी से चीजें लिखवा के या किसी थर्ड पार्टी से लिखवा के, वी बिलीव इन इनोवेशन एंड ऑल एंड ऑन, इनकी दुकान तक पता है कहां से आती, कैसे काम करता है। मैं ही नहीं, ऐसा नहीं कि अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मना किया गया था भाई, अल्काटेल आप कैसे, ये इंडिकॉल क्या था, ये एसर, मतलब आपकी तरफ से टोटली मिस्टेक। अगर यही फोन थोड़ी देर के लिए वीवो का होता, ओप्पो का होता, सैमसंग का होता, या किसी का इतना बड़ा दिक्कत होती, उनको सोल्यूशन भी मिल जाता है। ये जो चलते फिरते मुंह उठा के ब्रांड आ जाते हैं ना, ये लोग एकदम से पहले दिन आते हैं, ऊंची ऊंची वादे करते हैं, फिर किसी ना किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, सेलिब्रिटी को बुला लेंगे कि अपने लॉन्च इवेंट में बुला लेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको मैंने देखा है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लोग जाके किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं, सोचते तक नहीं है कि उनके चेहरे की क्या वैल्यू है, और वो ब्रांड भाग जाते हैं। एक बात बताओ, मुझे पैसा लेने में क्या दिक्कत है? अगर मुझे लगे यार प्रोडक्ट अच्छा है, ब्रांड कॉन्फिडेंस में है, तो मैं दो तरीके से ब्रांड के साथ नॉर्मली कहता हूँ। कई बार होता है कि भाई आप प्रोडक्ट भेज दो, कई बार ऐसा हुआ है भेज दो, हमें अच्छा लगेगा कवर करेंगे, बस कंडीशन मत रखना, हमें अच्छा लगेगा कवर करेंगे, नहीं लगेगा नहीं कवर करेंगे, जो लगेगा फील कर देंगे। समटाइम्स होता है ब्रांड्स कि आप कोलैब कर सकते हो हमारे साथ, एक काम करना, नए ब्रांड्स भी होते हैं, कई बार आपको जो फील आए वो बोल देना, ऐसा भी हुआ है। ब्रांड बनाना, अगर मैं आपको स्मार्टफोन में इंडस्ट्री में बताऊं कि कौन ब्रांड शुरुआत करी है, जिसने ब्रांड एक्चुअली ब्रांड बना रहा है, काम कर रहा है, नथिंग। ऐसे शुरू होता है। 8,000 रुपए का प्रोडक्ट जब खरीदते हैं, 10,000 20,000 कितने का भी, 2-4 हज़ार रुपए बचाने के लिए ना, आप उल्टा कितना नुकसान कर लेते हैं। 10 महीने में इनके डिस्प्ले में प्रॉब्लम आया, अब वो रिपेयर होने के लिए ही नहीं राजी है। अब वैसे भी ना ये स्कैम बढ़ने वाला है, फ्रॉड तो अभी आपने देखा ही नहीं, फ्रॉड तो अब शुरू होंगे जब से ये शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिएटर्स है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सिलेक्टिव, वरना इंस्टाग्राम एक दुकान है, ठीक है, दुकान से भी बुरा हाल है। मैं बताता हूँ रीजन, क्रिएटर्स की भी मजबूरी है, इंस्टाग्राम पैसे देता नहीं। इंस्टाग्राम पे दो ही तरीके से आदमी आ सकता है, या तो वो कहे मैं कोई मतलब नहीं, मैं कंटेंट बनाऊंगा, या फिर मैं दुकानदार बनूंगा। हम भी कई बार फंस जाते हैं कुछ प्रोडक्ट में, ऐसी बात नहीं है, पब्लिक को बता देते हैं कि भाई ये कोलैबोरेशन में भी चल रही है, और ये वो ना ओवर हाइप किया जाता है, ना ही उसको रिकमेंड किया जाता है। इतना कोशिश कहता रहती है कि आप तक कितनी ट्रांसपेरेंसी रहे, अपने आप को भी चलाना है और आपके लिए भी ध्यान रखना है बेसिकली। तो हम कोशिश कर देते हैं, इशारे दे देते हैं, समटाइम्स अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट भी वीक निकल जाते हैं, लेकिन वीक प्रोडक्ट खरीदना ये भागने वाले ब्रांड से बेटर है, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे तो वीक प्रोडक्ट भी कितने अवॉइड किए जाते हैं, जैसे वीवो की वाई सीरीज को मैं प्रमोट नहीं करता, वीवो के जिसमें ई लग जाता है मैं नॉर्मली प्रमोट नहीं करता, कहाँ करता हूँ। सैमसंग के कितने सारे फोन है जिनको मैं नहीं प्रमोट करता। मोटरोला का एसी का प्रमोशन आया था मेरे पास, मना कर दिया था ना मैंने, तुम्ही ने कहा था ना आया करते हैं, लेकिन मोटरोला का एसी मेरे किसी नोन में नहीं है, मुझे तो उस दिन पता लगा मोटरोला का एसी है, साइड निकल लिया। मैं कहा भाई जो ब्रांड जिस चीज के लिए पॉपुलर नहीं है, थोड़ा साइड हट लेते हैं ना। आप लोगों को ना ये जितने ब्रांड आके वादे करते हैं ना, इनको थोड़ा टाइम दिया करो, देखा करो भाई कैसे काम कर रही हैं चीजें, कैसे नहीं कर रही हैं, और ना ये लोग आपको काटते रहेंगे। अभी तो लीगल नोटिस की बातें भी करी जा रही हैं कि भाई लीगल नोटिस भेज देंगे, आप हमारे खिलाफ बोलोगे। आपको समझना होगा कि क्या आपको देखना है, और देखना
उसके बाद क्या खरीदना है। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आपको समझना होगा कि जो ऊंचे ऊंचे वादे करके आते हैं, लालच में मत आइए इनके। और क्या एग्जांपल हो सकता है? मारूफ, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे साथ काम करते हैं, आप क्या फील करते हैं इस वीडियो में, क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहोगे ऐसे सिचुएशंस, ऐसे केसेस को? आजकल सभी एनीमे हिंदी में आ गए हैं। हमारे साथ काम करते हैं, आप क्या फील करते हैं इस वीडियो में, क्या ऐड करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहोगे ऐसे सिचुएशन, ऐसे केसेस को? जैसे भैया ने AI प्लस के बारे में बात की कि सिक्योरिटी पैच जुलाई 2025 के बाद नहीं मिला, और AI प्लस का अगर देखा जाए तो मेन जो प्रमोशन का इनका पिलर है मेन, वो प्राइवेसी ही है, और वो सिक्योरिटी पैच ही नहीं मिला है लगभग 1 साल से। तो ऐसे ब्रांड से दूर ही रहना ठीक है। और एसर की बात हो रही थी, तो ये हमने दिया था, मैं नहीं दिया था वो ऑफिस बॉय को, और वो 2 ही महीने बाद बोलता है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, बात सही से नहीं हो पा रही, और सच में नहीं हो पा रही थी। हम लोग जब बात कर रहे थे उससे तो प्रॉब्लम आ रही थी। फिर वो फ़ोन दिखा रहा है कि चल नहीं रहा है, सच में नहीं चल रहा था। फिर हमने उसको चेंज करके फ़ोन दिया, तब जाके उसका काम चल रहा था। तो जब हम मना कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, हमारा कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है, हम कोई किसी प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती थोड़ी मना करेंगे। हम जानते हैं, हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमें थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो हम उस चीज़ को देख के मना करते हैं कि भाई ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए नहीं सही है। और हम टाइम टाइम पे बनाते भी रहते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। हम एज अ क्रिएटर हम तो चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे ढेर सारे ब्रांड आए। करेक्ट। इसमें उनका फायदा ही नहीं, हमारा भी है। अच्छा ब्रांड आएगा, कल को हमें प्रोडक्ट देगा तो कल को बड़ा ब्रांड बन सकता है। फिर हमारे साथ किसी प्रोडक्ट में कोलैबोरेशन भी करेगा, हमें प्रमोशन में भी मजा आएगा, हमारे पास भी पैसा आएगा, घुमा फिरा के इकोसिस्टम बनेगा ना। इट जस्ट लाइक जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप भले मान लीजिए, मुझे थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद। मान लेते जैसे मुझे बिग बॉस नहीं पसंद, मान के लेते मुझे पसंद ही नहीं है। तो जब मुझे बिग बॉस नहीं पसंद, लेकिन मान लेते बिग बॉस यूट्यूब पे अपने सारा लाइव लेकर आता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिग बॉस देखने के लिए आप जाओगे, बिग बॉस भी देखोगे, बिग बॉस देखने वाले 4 लड़के टेक वीडियो पे भी देख लेंगे, रिकमेंडेशन में जाएगा। तो एक सारी चीज़ें इकोसिस्टम में काम करती है। हम तो चाहेंगे ढेर सारे ब्रांड आए, मतलब इतने ब्रांड आए मजा ही आ जाए। ये सब ब्रांड्स जानते हैं कि आप लोग इतना चीज़ें नहीं समझते, और उसी चीज़ का फ़ायदा लिखा के, मतलब फ़ायदा बना के और सेल करके निकल लेते हैं। तुक्का मारते हैं, कई बार हिट हो जाता है तो ब्रांड आगे कंटिन्यू कर देते हैं। इनिशियली इस तरह के ब्रांड में पैसा इन्वेस्ट करना, मान लेते हैं आगे जाके अच्छा भी करे, जब अच्छा करे तब लीजिए। मैं नथिंग का एग्जांपल कितनी बार देता हूँ। जब नथिंग फोन 1 आया था तब भी सर्विस सेंटर बात हुई थी ना, बल्कि कहा गया था थोड़ा सा देख लीजिए, अभी सर्विस सेंटर का हमें पता नहीं, क्योंकि हमने जब फोन किया था तो कह रहे हमारे पास पार्ट्स नहीं है, ये वो। लेकिन ओवर द टाइम हम दोबारा गए तो 1 दिन में सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो सीरियस है, वो ब्रांड को बड़ा बनाना चाहते हैं। उनका ये नहीं है कि फोन बेच के निकल लेते हैं। तो इस तरह से ब्रांड को अगर आना होता आता है, ऐसे नहीं आता जिस तरह से ये ऊंचे ऊंचे वादे करते हैं। इंडिया में प्लांट लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अपना OS बना डाला हमने। अरे कुछ भी 2 महीने तक इनका पार्ट नहीं मिलेगा, फिर आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा। हो सकता है आने वाले 2 महीने में ये इनका सोल्यूशन मिल भी जाए, पर ये इतना परेशान होना ना होना, हो सकता है इस वीडियो के बाद सोल्यूशन थोड़ा जल्दी ट्राई किया जाए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि वीडियो मैं सिर्फ एसर के लिए बना रहा था, ये एसर तो है भी नहीं, एसर तो बना ही नहीं रहा, एसर का तो सिर्फ नाम यूज किया गया। अच्छा, एक पॉइंट अभी मेरे माइंड में आया कि जैसे लोग एसर का नाम देख के ले लिए, फिलिप्स का नाम देख के ले लिए, लेकिन पहले थोड़ा सर्च करो, एसर की वेबसाइट पे वो है फोन। एसर की वेबसाइट पे भी फोन नहीं है, वो फिलिप्स के वेबसाइट पे भी फिलिप्स वाला फोन नहीं था। तो वो तो थोड़ा सर्च करो। और एसर और फिलिप्स जैसे ब्रांड को चाहिए कि अगर लाइसेंस बेच रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा सर्च करें, रिसर्च करें कि हाँ भाई वो कंपनी उस लायक है कि नहीं। उनसे उन्हीं का नाम बेकार हो रहा है। ये लोग देखते हैं ना, वो भी है, मार्केट है, ये बिजनेस है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। हमारे साथ तो खुद सबसे बड़ी चैलेंज पता क्या था, ये किसी और बात करेंगे, यही करते हैं। ओके, तो यही कहना था इस वीडियो में। उन्हीं का नाम बेकार हो रहा है, ये लोग देखते हैं। हाँ, वो भी है, मार्केट है, ये बिजनेस है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। हमारे साथ तो खुद सबसे बड़ी चैलेंज पता क्या आता है, ये किसी और दिन बात करेंगे, यही एंड करते हैं।